गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग वैदिक काल को चित्रात्मक माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक वेद शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। भारत में सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता विकसित हुई थी, उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो काल है, उसे ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और 1000 ईसा पूर्व से जो 600 ईसा पूर्व के बीच का काल है, उसे उत्तर वैदिक काल के बीच में रखा जाता है। आर्यों के इतिहास का जानने का मुख्य स्रोत वेद ही है। वेद के माध्यम से हम आर्यों के इतिहास के बारे में जानते हैं, उनके सामाजिक स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में, उनके प्रशासनिक स्थिति के बारे में हमको वेद से ही जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक साहित्य जो है, रचना का श्रेय समानता आर्यों को जाता है। नेक्स्ट है कि आर्यों के मूल निवास को लेकर कुछ विद्वानों इतिहासकारों में मतभेद है। जैसे कि कुछ विद्वान अपना मत दूसरे स्थान पर उसके मूल निवास को लेकर कहीं अलग बताते हैं, कोई दूसरा विद्वान कोई अलग बताता है। तो आइए जानते हैं कौन कहाँ बताता है। जैसे कि एल्लिकल, इनके कथनानुसार कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र आर्यों का मूल स्थान था। उसके बाद पंडित गगननाथ झा का कहना था कि बरमर्सी देश आर्यों का मूल निवास स्थान था। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का कहना था कि सप्त संधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान था। DS त्रिवेदी के अनुसार देविका प्रदेश मुल्तान है, वह आर्यों का मूल स्थान था। गार्डन चाइल्ड के अनुसार दक्षिणी रूस आर्यों का मूल स्थान था। मैक्स मूलर का कथन है कि मध्य एशिया आर्यों का मूल स्थान था, और मैक्स मूलर के कथन को ही ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, इनके कथन को ज़्यादा सत्य माना जाता है। पंडित बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि जो आर्य आए थे भारत में, वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि आर्य भारत में तिब्बत से आए थे, यानी कि तिब्बत उनका मूल स्थान था। हट एवं पेनका का कहना था कि जर्मनी से आर्य आए थे, और इसी तरह गाइल्स का कहना था कि हंगरी से आर्य आए थे, यानी कि हंगरी आर्यों का मूल स्थान था। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य के बारे में जानते हैं। जैसे वैदिक साहित्य जो है, भारतीय साहित्य परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। वैदिक साहित्य के अंदर 4 वेद आते हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में की गई है, और 4 भाग आते हैं, जिसमें संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद है। तो नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद का परिचय है कि ऋग्वेद वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ है, यानी सबसे पहले वेदों में ऋग्वेद की ही रचना की गई थी। इसमें स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का संकलन किया गया है। कुल इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं का मतलब श्लोक से है। 1028 सूक्त में 1017 सूक्त शाकल में और 11 सूक्त बालखिल्य में लिखित है। इसमें गोत्र, शूद्र, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का इसमें उल्लेख किया गया है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र को माना जाता है। ऋग्वेद में लोहे का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन किया गया है। इसके 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित है। इसके पुरोहित को होत्री कहा जाता है। यहाँ गलती से होता लिख दिया है, लेकिन इसका होत्री होगा। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों की चर्चा की गई है, वर्ण का शब्द प्रथम उल्लेख किया गया है, और तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद में साम का अर्थ होता है गान, संगीत। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का इसमें संग्रह किया गया है। मंत्रों को गाए जाने वाले पुरोहित इसमें जो मंत्रों का उच्चारण करते थे,
मंत्रों को गाने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। और इसमें कुल 1875 ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं जिसमें कौथुमीय, रानायनीय, जैमिनीय शामिल है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तांड या पंचविश कहलाते हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखित है। इसमें 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखित है, और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में लिखित है। यजुर्वेद के अंतिम भाग को ईशोपनिषद कहा गया है, जिसमें आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित चर्चाएं की गई है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय। इसके पाठकर्ता को यानी कि कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना सबसे लास्ट में की गई थी और इसमें 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्रों का संग्रह किया गया है। 5987 मंत्रों में से 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। इसके 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद और शौनक। पिप्लाद और शौनक इसके 2 शाखाएं हैं। इसमें मगध तथा अंगराज जो उस समय महाजनपद में शामिल थे, तो उसका उल्लेख किया गया है। इसे दूरस्थ प्रदेश बताया गया है। सभा और समिति का वर्णन है, जिसे प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान बताया गया है। और ब्राह्मण ग्रंथ इसके गोपथ हैं, जो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ हैं अथर्ववेद के। ये नेक्स्ट देखते हैं शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था। शतपथ ब्राह्मण जो है, जैसा कि हम लोग यजुर्वेद पढ़े, यजुर्वेद के 2 शाखाओं के बारे में पढ़े, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण कहलाता है। इसमें पूर्ण जन्म का सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है। जल प्लावन कथा का उल्लेख किया गया है। पुरूरवा और उर्वशी आख्यान का उल्लेख किया गया है। पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। इसमें पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में बताया गया है और इसमें राजसूय यज्ञ का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है दशराग युद्ध। दशराग युद्ध वैदिक सभ्यता में बहुत ही चर्चित युद्ध रहा है, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य दोनों लोग की भागीदारी थी। यहाँ पर आर्य और अनार्य, आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और बाकी लोगों को अपने से निम्न मानते थे। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, जिसे हम आज रावी नदी कहते हैं। और यह युद्ध भरतों के राजा सुदास, जो त्रित्सु राजवंश के से संबंधित थे, और 10 राजाओं के संघ, जिसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों, जिसमें अलीन, पक्त, बलानस, शिव तथा विशानीन के राजा शामिल थे, उन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। और अंततः सुदास इसमें विजयी हुए और इसके पुरोहित वशिष्ठ थे। नेक्स्ट है उपनिषद तथा वेदांत। उपनिषद या वेदांत दोनों का मतलब एक ही है। यह ग्रंथ जो है दर्शन पर आधारित लिखित ग्रंथ है। इसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का गुरु के समीप बैठना। कुछ उपनिषद के बारे में बताया गया, उसमें उल्लेख है, उसके बारे में बताया गया है क्या चीज़ का उल्लेख किया गया है। जैसे श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष का पहला उल्लेख किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क गार्गी संवाद के बारे में उल्लेख किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। इसमें सत्यकाम, जबाल की कथा का उल्लेख किया गया है। जबालोपनिषद में 4 आश्रमों जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का वर्णन किया गया है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है।
कठोपनिषद में यम नचिकेता प्रसंग का उल्लेख किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि वैदिक शब्द में कुछ शब्द वैदिक शब्द हैं जिसका प्रयोग आज हम लोग दूसरे शब्दों में करते हैं। जैसे कि कृष्ण है, उसको आज लोहा कहा जाता है। उस समय कुशीद को ऋण को उस समय कुशीद कहा जाता था। ऋणदाता को कुशीदीन कहा जाता था। बढ़ई को तक्षा कहा जाता था। सूदखोर को वेकनाट कहा जाता था। अरित्र को आज पतवार कहते हैं, उस समय अरित्र कहा जाता था। और गुप्तचर को उस समय स्पश कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रमुख नदियाँ। ऋग्वेद में जो नदियाँ प्रचलित थी उसके बारे में कुछ बताया गया। जैसे सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। इसका अन्य नाम है जैसे नदीत्तमा, देवीत्तमा, मातेत्तमा, यानी नदियों में उत्तम, देवियों में उत्तम, माताओं में उत्तम। इस सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किसी नदी का अगर उल्लेख किया गया है तो वह है सिंधु नदी। इसके कुछ अन्य नाम है जैसे हिरण्यनी, आर्थिक महत्व के कारण दिया गया है यहाँ नाम है। परावत का मतलब होता है सिंधु नदी के गिरने का स्थान। जहाँ सिंधु नदी गिरती थी उसे परावत कहा जाता था, यानी कि सिंधु नदी के मुहाने को, जैसे कि अरब सागर में मुहाना इसका अरब सागर में जाकर मिल जाती है, तो उस समय परावत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि ग्राम के मुखिया को उस समय ग्रामणी कहा जाता था। विषपत्ति विष का प्रमुख होता था। उपाध्याय का मतलब जीविकोपार्जन हेतु वेद पढ़ाने वाला अध्यापक होता था। सभा कुलीन या वृद्धों की संस्था होती थी। और समिति सर्वसाधारण की संस्था होती थी। जैसा कि इस समय देश में लोकसभा और राज्यसभा है, तो लोकसभा में जो सांसद चुन के जाते हैं, जो जन साधारण से डायरेक्ट चुनकर जाते हैं, उसी तरह उस समय समिति के लोग चुनकर सर्वसाधारण के लोगों द्वारा चुन के जाते थे। और सभा की नियुक्ति होती थी, तो सभा में कुलीन लोगों की नियुक्ति की जाती थी। आर्यों की मूल संस्कृति ग्रामीण थी। जैसा कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़े थे, तो वह एक नगरीय संस्कृति थी, नगरीय सभ्यता थी। और आर्यों की मूल संस्कृति ग्रामीण थी, यानी कि आर्य जो वैदिक सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। अश्म चक्र रहट की चरखी को कहा जाता था। व्यापार का मतलब अदल बदल प्रणाली पर आधारित व्यापार था, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली ज़्यादा प्रचलित था। एकराट सर्वोच्च शासक अथर्ववेद को एकराट कहा जाता है। परीक्षित का मतलब मृत्यु लोक के देवता को कहा जाता था। और त्रिवर्ग के अंतर्गत धर्म, अर्थ और काम शामिल था। पुरुषार्थ के अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों शामिल थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि प्रमुख ऋग्वैदिक देवता। उस समय प्रमुख ऋग्वैदिक देवता कौन कौन थे? तो पृथ्वी के देवता के अंतर्गत शामिल थे पृथ्वी, बृहस्पति, सोम और अग्नि। सोम तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे उस समय। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी मंत्र इनको समर्पित है। अग्नि दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे। ऋग्वेद के 200 सूक्त समर्पित है केवल अग्निदेव को। आकाश के देवता हैं। आकाश के देवता में शामिल थे विष्णु, सूर्य, मित्र, वरुण, पूषण और अश्विन। वरुण को समुद्र का देवता माना जाता था। मृत्यु के नियामक इनको माना जाता था। नैतिक व्यवस्था के प्रधान इनको माना जाता था। और इतस गोपा इनको कहा जाता था। पूषण वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता माने जाते थे। इनके रथ को बकरे खींचते थे ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता में शामिल थे इंद्र, रुद्र, आप, वायु, वात और पर्जन्य। इंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल में। इनको पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाले। इनको विश्व का स्वामी भी कहा जाता था। ऋग्वेद में इनके लिए 250 सूक्त समर्पित हैं। आर्यों के युद्ध नेता कहे जाते थे और वर्षा के देवता यही थे। नेक्स्ट है विराट पुरुष।
विराट पुरुष के मुख से माना जाता है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, और इनके भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, इनके जांघों से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। विराट पुरुष यहाँ कहने का मतलब ब्रह्मा से है, जगत पुरुष ब्रह्मा से। नेक्स्ट है पंचजन। पंचजन के अंतर्गत अनु, ध्रुव, पुरु, यदु और तुर्वसु को पंचजन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वेद त्रय। वेद त्रय के मतलब 3 वेद शामिल थे, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। बाद में इनके बहुत बाद में अथर्ववेद की रचना की गई थी। संहिता के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल है, यानी चारों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। वेदांग में 6 हैं। वेदांग 6 होते थे, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इस प्रकार वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, जिसका आधुनिक नाम हम लोग अलग अलग बताते हैं। जैसे अस्किनी। अस्किनी को आज चेनाब के नाम से जाना जाता है। बिपाशा को व्यास के नाम से जाना जाता है। परुशनी को रावी के नाम से जाना जाता है। वितस्ता को झेलम के नाम से जाना जाता है। सदानीरा को गंडक के नाम से जाना जाता है। सतुद्री को सतलज के नाम से जाना जाता है। दृश्यद्वती को घग्गर के नाम से आज हम लोग जानते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और उसके रचयिता के बारे में बताया गया है। तो प्रथम मंडल के रचयिता मधुक्ष मदा और मेघातिथि को माना जाता है। द्वितीय मंडल के रचयिता गृत्स मद को माना जाता है। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र थे। चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव थे। पंचम मंडल के रचयिता अत्रि थे। और षष्ठम मंडल के रचयिता भारद्वाज थे। सप्तम मंडल के रचयिता वशिष्ठ थे। अष्टम मंडल के रचयिता कण्व व अंगिरस को माना जाता है। सब उस समय के ऋषि थे, विद्वान थे। नवम मंडल के रचयिता सोम देवता व अन्य ऋषि को माना जाता है। और 10वें मंडल के रचयिता विमदा, इंद्र और सचिव व अन्य लोगों को माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।